हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग सीएसएस कैसे लिखते हैं और हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट्स को कैसे सीएसएस लिख सकते हैं। तो अभी मैं अपने फोल्डर को VS कोड से खोल लेता हूँ और आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग टेक्स्ट को कौन सी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं हम लोग index.html करके। HTML की फाइल लेके हम लोग इसमें एक बॉयलर प्लेट भी लगा देते हैं और इसका हम लोग टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट और इसमें हम लोग एक डिव बना लेते हैं जिसका क्लास रहेगा टेक्स्ट और उसमें हम लोग लिखेंगे दिस इज टेक्स्ट। ओके। सो अभी मैंने ये बनाया है। इसे हम लोग लाइव सर्वर से खोल लेते हैं HTML पेज को और यहाँ पे देखिए आ चुका है दिस इज टेक्स्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक CSS की फाइल बना लेते हैं क्योंकि हम लोग CSS की प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ main.css। इसे जल्दी से कनेक्ट भी कर लेते हैं हमारे पेज को। तो पहले लिंक करते हैं main.css को। तो हमने अभी देखा था कि हम लोग इसे क्लासेस और आईडीज और वो सब क्या चीज़ें होती है, लेकिन अभी हम लोगों ने इसे टेक्स्ट नाम का क्लास दिया है इस दिस इज टेक्स्ट नाम के इस डिव को। तो अभी हम लोग यहाँ पे उसके लिए टेक्स्ट के लिए वो प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो हमने कल देखी थी। पहले मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लास के नाम से। इसको सिलेक्ट किया है मैंने। अभी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैंने कल आपको बताई थी एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है कलर। सो कलर प्रॉपर्टी क्या क्या करती है आपने कल ही देखा। CSS को कलर कर देती है हमारे टेक्स्ट को। नॉर्मली आप इधर इस डब्बे पे होवर करके इसमें से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये VS कोड आपको सहायता करता है इसमें। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक रेड कलर सिलेक्ट कर लिया और देखिए इसका कलर रेड हो चुका है। तो टेक्स्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कलर। अभी अगर आपको इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ाना हो तो हम लोग इसमें फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज। या देखिए इसमें लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर ये सब आप लिख सकते हैं। और अगर आपको पिक्सल में लिखना है तो आप पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लिख देता हूँ, बहुत छोटा हो गया वो। सो इसे हम लोग 50 पिक्सल कर देते हैं। ये टेक्स्ट हो चुका है 50 पिक्सल का भी यहाँ पे। तो ये हो गई फॉन्ट साइज। अभी हमारे पास और एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट के लिए, वो है फॉन्ट वेट। सॉरी। सो फॉन्ट वेट क्या करता है कि हम लोगों की फॉन्ट का बोल्डनेस, ये देखिए यहाँ पे बोल्ड लिखा है, बोल्डर लिखा है, जो अपने फॉन्ट है उसको कितना आप बोल्ड चाहते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 900 लिखा तो वो फॉन्ट उतना ज़्यादा मोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिस इज टेक्स्ट मोटा हो चुका है 900 से। इधर हमने बोल्ड लिखा तो वो बोल्ड भी हो जाएगा। ये अब ये बोल्ड हो गया है। और अभी आपने बोल्डर लिखा तो ये बोल्डर हो जाएगा। इतना कुछ डिफरेंस नहीं है बोल्ड और बोल्डर में, लेकिन आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये देखा हमने फॉन्ट का वेट। अभी हम लोग फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर तो हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि वो बैकग्राउंड कलर हम लोग डब्बे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर के साथ। अपने पास जो भी कंटेनर, अभी आप इसको भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ तो इसका बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो जाएगा। इसमें इतनी कुछ खास बात नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपके टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है। जैसे आपको अगर सभी चीज़ों को लोअर केस करना है तो आप यहाँ पे लोअर केस लिख के, ये देखिए हमारा टी बड़ा था इसमें तो वो छोटा हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे टी बड़ा लिखा है और यहाँ पे लोअर केस की वजह से वो सारा लोअर केस हो जाता है। वैसे ही हमारे पास और एक होती है वो अपर केस। सो ये सब अपर केस में हो जाएगा। और इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल्स हो जाएंगे सारे बात के, और सबसे पहला जो कैरेक्टर है अपना वो बड़ा रहेगा। सो ये तो हो गए टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। अभी हमारे पास टेक्स्ट के लिए और दो प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक है लेटर स्पेसिंग।
और लेटर स्पेसिंग आपको मालूम ही होगा, उसके अंदर के लेटर्स के अंदर कितनी स्पेस छोड़नी चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल की साइज दे दी इसको, तो ये 30 पिक्सल की साइज हर एक एलिमेंट के अंदर छोड़ता जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो लेटर स्पेसिंग के बाद हमारे पास होती है लाइन हाइट। लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या करती है, आपकी ये जो लाइन है वो लाइन कितनी हाइट तक जगह लेगी, ये टेक्स्ट की हाइट नहीं है। अभी देखिए, मैं अगर यहाँ पे 100 पिक्सल कर दूं तो ये लाइन उतनी हाइट ले रही है, टेक्स्ट बड़ा नहीं हो रहा, वो जो लाइन है उतनी, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो हाइट में उतनी जगह सिर्फ लेगा, उसकी हाइट उतनी नहीं होगी टेक्स्ट की। मतलब कि हमने अगर हमारे पास कुछ बहुत बड़ा टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ और कुछ लिखता हूँ, तो उनके अंदर उतनी स्पेस छूट जाएगी इन दो लाइंस के बीच, उसको होता है लाइन हाइट। अगर मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल कर दिया तो देखिए इनके बीच में लाइन, और ये देखिए सिलेक्ट करने के बाद इसने इतनी जगह ज़्यादा एक्स्ट्रा ले ली है, तो वो होती है लाइन हाइट। तो ये सारी तो हो गई टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। अभी आप इनको बैकग्राउंड के भी बहुत सारे प्रॉपर्टी दे सकते हैं, बॉर्डर भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी टेक्स्ट को एडिट नहीं कर रहे, हम लोग टेक्स्ट के इस डिव को एडिट कर रहे हैं, इस डब्बे को एडिट कर रहे हैं हम लोग। तो इसको सारी प्रॉपर्टीज बैठेगी किसी की भी। तो मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड, रेड नहीं करते, रेड तो हमारा ओके चलो रेड कर देते हैं। तो ये देखिए इसको बॉर्डर आ चुकी है रेड करके, 2 पिक्सल बहुत कम लग रही है, आई थिंक 20 पिक्सल कर लेती है, कुछ ज़्यादा ही होंगे लेकिन हाँ। तो ये हो गई हमारी बॉर्डर। तो ऐसे आप लोग टेक्स्ट के लिए और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा आप एक ही चीज़ को यूज करेंगे, वो होती है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन आप किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटर कर दिया तो इसका सारा टेक्स्ट ये देखिए सेंटर में आ गया, हमने सब कुछ हटा दिया तो ये सब गायब हो गया, लेकिन टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर में आ चुका है। ये करता है हमारा टेक्स्ट अलाइन। और अभी अगर आपको टेक्स्ट अलाइन मतलब आप टेक्स्ट अलाइन राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने राइट कर दिया तो ये सारा राइट को जाएगा, और लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट को जाएगा। सॉरी, लेफ्ट तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट ही रहता है। तो ये सारी हो गई हमारे इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमें बॉक्स डायग्राम क्या होती है और वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर आपको बॉक्स डायग्राम समझ आएगा ही ना, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे CSS के वर्किंग में, क्योंकि CSS जो वर्क होती है वो सारी बॉक्स डायग्राम पे वर्क होती है। और अगर आपको बॉक्स डायग्राम समझ आ गई ना, तो आप CSS में किसी भी एलिमेंट को कैसे भी शेप दे सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें अगर बॉक्स डायग्राम नॉर्मली देखनी हो तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जा सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो क्रोम है ये बता रहा है कि बॉक्स डायग्राम कैसे रहती है। तो मैं बॉक्स डायग्राम आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ सिर्फ कि ऐसी होती है, आप लोग इसमें जाके देख सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बॉक्स डायग्राम कैसे वर्क होती है, और उसको हम लोग ये मार्जिंग पैडिंग और ये सब क्या है, बॉर्डर तो आपको मालूम है क्या है, और ये तो एलिमेंट है जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो है वो। तो मैं अभी आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप ये बॉर्डर देख लीजिए और बाय।